Dolabella. Like Ventidius, Dolabella is another of Antony's close friends. Although he loves Antony, हालांकि ये एंटोनी को पसंद करता था, तब उसका अच्छा दोस्त था, एंड ही इज वेरी लॉयल टू हिम एज वेल. ये एंटनी के लिए लॉयल भी. ठीक. अच्छा, अब देखो, वेंटिडियस भी इसका फ्रेंड है, मतलब क्या नाम है एंटनी का, और डोलाबेला भी था. अब दोनों में अंतर देखते हैं कि डोलाबेला कैसा फ्रेंड था और वेंटी. फिर हमने वेंटिडियस तो देख लिया, कुछ मामलों में बड़ा खड़ूस था वो, है ना. उसको अंदर से तुम्हारी फीलिंग से घंटा मतलब नहीं. दोस्ती ये है, दोस्ती वो है, बस दैट्स इट. हाँ, है ना. बाकी तुम साले उस है ना, हाँ, उस भूतनी के चक्कर में फंसे हो, बचो. ठीक है. As well, their friendship is stated by Dolabella's continuing passion for Cleopatra, है ना. और ये जो है क्या नाम है एंटोनी, इसको एक बार टेस्ट भी करता है ना, कि ये क्लियोपैक्ट्रा को कितना पसंद करता है. When it seems as if Antony, जब वो एंटोनी की तरह दिखता था, he is going to leave the Egyptian court, है ना, उसने इजिप्शियन कोर्ट छोड़ा था. Dolabella begin to contemplate try to win Cleopatra from Antony, है ना. मतलब इसने कई बार ट्राई भी किया है कि यार ये क्लियोपैक्ट्रा इसको पसंद करे, है ना. एंटोनी मतलब एंटोनी से क्लियोपैक्ट्रा को चाहता भी था कि ये अलग 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 हो जाए, मतलब. ठीक है. क्लियोपैक्ट्रा फॉर हर पार्ट थिंक्स ऑफ फ्लटरिंग विथ डोलाबेला एज अ वे टू मेक एंटनी जेलस. अच्छा, क्लियोपैक्ट्रा भी इसका एक क्या बोलते हैं, इस कहानी का एक पार्ट बनती है, और वो भी डोलाबेला के साथ फ्लर्ट करती है. ठीक है. एंड रिसेप्टर हिज लव, एंड सीइंग डोलाबेला एंड क्लियोपैक्ट्रा टुगेदर. यहाँ हमको डोलाबेला और क्लियोपैक्ट्रा साथ में दिखते हैं. Octavia and Ventidius bring to news to Antony that the two are romantically involved, na, inciting Antony's rage. In fact, however, Cleopatra couldn't go through with the false romance. ठीक है, क्लियोपैक्ट्रा उसके साथ नकली रोमांस नहीं कर पाती. Why Dolabella says that he admire Cleopatra's constancy to Antony and love her. ना? मतलब ये है कि डोलाबेला हमेशा से ट्राई चाहता है कि भाई क्लियोपैक्ट्रा उसको पसंद करे और इन दोनों का रिलेशन हो, मगर क्लियोपैक्ट्रा तो नाटक भी नहीं कर पाती. फिर हम देखते हैं नो मोर देन फ्रेंडशिप विल अलाउ, और ये भी जानता है कि ये दोस्ती भी इस चीज के लिए अलाउड नहीं करती. एंटोनी हाउएवर, इस तरह से एंटोनी इन unforgiveness and the other Dolabella out of his sight. In this way, Dolabella ultimately prioritize his friendship. तो इस प्यार और इस दोस्ती के उसमें ये दोस्ती को ही चुनता है विथ एंटोनी, एंटोनी के साथ. अब वो रोमांटिक लव, रोमांटिक प्यार से ऊपर. दिस प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट. ये एक पॉइंट्स को कॉन्ट्रास्ट मतलब दिखता है विथ एंटनी हु चूज क्लियोपैक्ट्रा ओवर ऑल हिज फ्रेंडशिप. मतलब क्लियोपैक्ट्रा से ऊपर ये हमेशा अपने मतलब ये सारी दोस्तियों को चुनता है. दिस प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट विद एंटोनी हु चूज क्लियोपैक्ट्रा ओवर. हाँ, यहाँ देखो उल्टी बात है. द प्रोवाइड्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट. अब यहाँ पे लेकिन एक बात हमें उपलब्ध होती है, प्रोवाइड होती है विथ एंटोनी. एंटोनी के साथ जो दोस्ती होती है ना, किसकी, उनके दोस्तों की. तो हु चूज, कौन चूज करता है, एंटनी क्लियोपैक्ट्रा, क्लियोपैक्ट्रा को ओवर ऑल हिज फ्रेंडशिप, सारे दोस्तों से ऊपर वो उसको रखता है. बाकी ये लोग इसको रखते हैं लेकिन ये इनको चुनता है. तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन. ठीक, ये होता है हमारा डोला पहला. डोला वीरे समझ लो. ठीक.
नाउ नेक्स्ट इज माय डियर एलेक्साज। हम देख रहे हैं एलेक्सा की कहानी। एलेक्सा इज क्लियोपेट्रा सर्वेंट एंड वन ऑफ हर क्लोज एडवाइजर। एलेक्सा क्लियोपेट्रा के करीब था। ही इज अ मीनिंग दैट ही हैज बीन ना castrated castrated Alexas thus frequently lament, इस बात का वो हमेशा दुख मनाता था, that he has never experienced the joy of love and sex, मतलब ये दोनों चीजें वो कभी एंजॉय नहीं कर पाया। he often act as Cleopatra messenger to Antony, ये अक्सर क्लियोपेट्रा और एंटनी के बीच में मैसेंजर का काम करता था। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, he is the one who brings Antony Cleopatra's ruby, ये वो है जो क्लियोपेट्रा की रूबी है ना ब्रेसलेट जो है वो किसके पास ले जाता है, हमारे एंटनी के पास, thus preserving a departure from Egypt at other time, एक दूसरे टाइम पे whoever his intervention are less helpful, ना कभी कभी इसका जो इंटरवेंशन है वो ज्यादा काम का नहीं होता, ये जबरदस्ती घुसा रहता है। he persuaded Cleopatra to flirt with Dolabella, हाँ तो ये इन दोनों को इसका जो सलाह देता है ना, कह रहे तुम लोग करो तो जलेगा वो, है ना, in order to make Antony jealous, a decision that has destroyed, का ये निर्णय क्लियोपेट्रा का डिजास्ट्रस हुआ और परिणामतः because its alienates are two lovers from each other, ना, और ये जो है मतलब दोनों के बीच में दरार का काम करती है। He is also bring Antony the false news, और यही जो था जो एंटोनी को फॉल्स न्यूज देता है कि क्लियोपेट्रा मर गई। तो सारे मतलब सड़ी जो बुद्धि होती है ना, कहते हैं ना एक दो ऐसे ज्ञानी होता ही है कम बुद्धि के। इन दिस मूवमेंट्स एलेक्सा इज डिपिक्ट एज अपॉर्चुनिटी, इन बातों में उसको अपॉर्चुनिटी दिखती है। Unscrupulous and the self-interest at the same time, however, he seems to genuinely care for Cleopatra and hope to help her, ये उसकी मदद करना मतलब चाहता है ना, लेकिन होता इससे उल्टा ही है। क्योंकि केयर तो करता है उसकी क्लियोपेट्रा की, मानो कहते हैं ना तनक सन की बुद्धि होना, कम बुद्धि का बकाना ज्यादा ही, ठीक है। और अच्छे काम में ना उल्टी उल्टी कहानी को छेड़ देना, उल्टे तरीके से करना, ठीक है, आपको की रक्षा तो कर रहा है मानो दूसरों को मार के। He is also the brigand at the same time, whoever he seems to general care, he is also understandably ना concerned for his own safety, ये हमेशा एक चीज तो है कि खुद की सेफ्टी का ध्यान रखता था। when the Roman troops arrive, जब रोमन ट्रूप्स यहाँ आती हैं, a fear which turn out to be well founded, ना ये जब उनके डर से ना ये खुद को उनके सामने पेश कर देता है। सिंस इन द लास्ट सीन, और आखिरी सीन में क्या होता है, एलेक्सा इज लेड ऑफ स्टेज इन चेन, तो हम देखते हैं कि एलेक्सा जो है वो चेन में बंधा हुआ है। भैया तुमको फरिश्त तो मिलेगी, कोई तो बचेगा, राजा रानी निपट गई ना, तुम्हारा रक्षक निपट गया एंटनी, क्या पर पहुंचना है, सीधी बात है, चुपचाप शांति से डोलावेरा की कहानी। ओके, Octavius is a character who never appear on the stage, इस ड्रामा में ये कभी दिखता नहीं है स्टेज पे। Who nonetheless cast a long shadow, है ना, लेकिन हम इस बंदे की जो परछाई को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। He is Antony's rival, ये एंटनी का दुश्मन होता है for the power in Rome, and is described as young, ambitious and the strongly competitive in his quest to rule for half of the world, ना मतलब ये उसका एंटोनी का एक सबसे बड़ा शत्रु है और आधी दुनिया जीतने की ये सपना देखता है। यंग है, एम्बिशियस है,
स्ट्रॉन्ग है ना, ये सारी खूबियां उसमें है। ही इज आल्सो प्राउड and quick to take offense at perceived insult to her honor and his family। अपने अपमान और अपने फैमिली के अपमान का बदला लेने के लिए एकदम उत्सुक रहने वाला बंदा। एज इंडिकेटेड बाय हिज प्रोटेक्टिवनेस ऑफ हिज सिस्टर। और साथ ही इसमें एक क्वालिटी और दिखती है कि अपनी जो सिस्टर है ना ऑक्टेविया, उसके लिए प्रोटेक्टिवनेस दिखती है, मतलब कि बहन तुम्हें कछु ना होंदे हैं, बता रहे हम जो इंसान है, रुक जाओ, है ना, जीजा है। ओके, एंटोनीज वाइफ है ना, जो एंटोनी की वाइफ थी। इन रिस्पॉन्स टू एंटोनीज अबेंडनमेंट ऑफ हर, ही ब्रिंग एन आर्मी अगेंस्ट एंटोनियन क्लियोपैट्रा इन इजिप्ट। अच्छा, ये जो क्या करती है, ये लोग जब यहाँ आते हैं ना, तो जब ये मना करता है एंटोनी कि ना ना मैं ना जा रहा तो मेरे साथ, तो फिर ऑक्टेवियस बोलता है कि अब रुक बहन, तू चल संग में, अब बताता मैं इसको, मैं अब भी आ रहा लौट के ना। ये फिर लौटते हैं ना, तो उस जवाब के चक्कर में ये दोबारा फिर क्लियोपैट्रा और इस पे एंटनी पे हमला करता है। हिज एम्बिशन अल्टीमेटली फाइंड फुल स्पेस टू फ्लोरिश आफ्टर एंटनी सुसाइड। अल्टीमेटली उसका एम्बिशन, हिज एम्बिशन फाइंड फुल स्पेस और फ्लोरिश हो जाता है आफ्टर एंटनी सुसाइड, जब एंटनी सुसाइड कर लेता है। एंड मिलिट्री डिफीट, जब उसकी सेना हार जाती है। दस रिमूविंग द लास्ट ऑब्स्टेकल, तब उसकी आंखों से आखिरी चश्मा उतरता है। टू ऑक्टेवियस कंट्रोल ऑफ द रोमन एम्पायर, और उसके हाथों में मतलब जो है ना उसका राज करने का जो सपना था ना, पूरा होता है। विच ही वेंट टू रूल फॉर मैनी डिकेट्स, और इसके बाद वो कई सालों तक इस पे क्या करता है, राज कर। तो हाँ, ये हो गया अपना ऑक्टेवियस कंप्लीट। ठीक, ऑक्टेविया को देखते हैं। ऑक्टेविया इज एंटोनीज वाइफ, ऑक्टेवियस सिस्टर, ठीक है, ये तो पता है। ही इज रिगार्डेड एज अ वेरी ब्यूटीफुल इन द मॉडल ऑफ वर्चुअस वुमेन रोमन वुमेनहुड। मतलब रोम की जो वुमेन का जो औरतत्व होता है ना, वुमेन्सता, उसका परिचय थी कि मतलब हम रोमन्स की औरतें ऐसी होती हैं, ये वाली फीलिंग। ठीक है, अच्छा, ब्यूटीफुल भी थी। बट एंटोनी ननदलेस अबंडन हर, है ना, लेकिन जो एंटोनी जो होता है ना, वो उसको फिर भी ना इग्नोर मारता है। एंड देयर यंग चिल्ड्रन, साथ ही उसके मतलब छोटे बच्चों के लिए। फॉर हिज लव क्लियोपेट्रा, लवर क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा के लिए। अ डिसीजन दैट सेट्स ऑफ अ पावर स्ट्रगल बिटवीन एंटोनी एंड ऑक्टेवियस। ये जो कहानी पूरी सेट होती है ना इन दोनों का, ये जो सिचुएशन है, ये एंटोनी और ऑक्टेवियस के पावर स्ट्रगल के बीच में ये पिस रही है। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि एंटोनी के क्लियोपेट्रा के पास जाने का रीजन सिर्फ एक ही नहीं है ना, उसके पीछे बहुत सारी चीजें जिम्मेदार थी। रोम में ये ऑक्टेवियस उसको चींथ रहा होगा, अरे तो फिर तू ये नहीं कर, तू वो नहीं कर, हमारे बाप की जगह है, हमारे बाप की सीट है, तुम ऐसे ही रहो, होता है ना। तो एंटोनी को लगा होगा भाड़ में जाए तू और तेरी ये एरोगेंसी, और भाड़ में गई तेरी बहन, है ना, तू रह भैया, हम तो चले। एक चीज हमेशा नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कोई बड़ा काम जब होता है। आज भी ये बात सच है, अगर कोई बंदा कहीं पे कोई बड़ी चीज बात हो रही है तो मतलब एक चीज नहीं। आज हम देखते हैं कुछ भी होता है तो उसके पीछे बहुत लंबी कहानी जुड़ी होती है, तब जाके कोई बड़ी घटना होती है। कोई भी इंसान छोटा मोटा इशू में इतने बड़े कदम नहीं उठाता, कोई भी हो। ठीक है, फिर अ डिसीजन दैट सेट सॉरी हो गया। Octavia is not merely a pawn in the conflict between the her husband and her brother, है ना, ये अकेली, है ना, ऐसी नहीं थी जो इस चीज में जी रही थी। शी इज डिपिक्टेड अ हाईली प्रिंसिपल्ड, यहाँ वो हमें बहुत ज्यादा मालूम है, एकदम वैसी दिखती है, आदर्शवादी। ठीक है, ऑनरेबल, सम्माननीय, एंड इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट भी दिखती। तब जो दो की लड़ाई में पिस रही थी,
फॉर इंस्टेंस शी लीव्स द रोमन कैंप, उदाहरण के लिए वो रोमन कैंप छोड़ देती है, विदाउट हर ब्रदर परमिशन, अपने भाई की बिना इजाजत लिए, एंड ट्रेवल टू द इजिप्ट, और इजिप्ट के लिए चली जाती है, कोर्ट विथ हर डॉटर एग्रिपिना एंड एंटोनिया। ये दोनों बच्चियों के नाम हैं जो याद रखने हैं, एग्रिपिना एंड, इन ऑर्डर टू ट्राई द परसूड एंटोनी टू रिटर्न टू हर मेक पीस विथ ऑक्टेवियस। ये अपने हस्बैंड के पास पहुंचती है और वहां जाके बोलती है कि देखो, तुम्हारा और मेरे भाई का जो भी विवाद हो तुम सुलझा सकते हो, मतलब बिना डर के पहुंचती है, सोचो, है ना, उसके कैंप को छोड़ के। मान लो कि दोनों सेना यहाँ टिकी हैं, ये बिना किसी डर की परवाह किए सीधा किसके वहां पहुंच जाती है, हाँ, इजिप्शियन कैंप में पहुंच जाती है, और वहां जाके तो उससे बोलती है एंटोनियो से कि नहीं, तुम लोग ये करो कि भाई सुलझा लो जो भी बात है, ठीक है। मेक पीस ना, सी टेल एंटोनी टू टेक ऑक्टेवियस टर्म्स, ये उससे बोलती है एंटोनी से कि भाई वो ऑक्टेवियस जो भी शर्तें बोल रहा है तुम मान लो, इवन इफ ही लेटर ड्रॉप हर, है ना, इवन इफ ही लेटर ड्रॉप हर, और उस शर्तों को मान लो और मुझे मतलब क्या बोलते हैं, वहां सुरक्षित छोड़ के आ जाओ। अब ये आज से तैसे आ गई होगी, मतलब अगेन Ventidius and Dolabella urge Antony to abandon Cleopatra and to take back Octavius, point out her noble self-sacrifice। ये डोलाबेला और वेंटिडियस आते हैं, ये दोनों बताते हैं कि यार तेरे लिए उसने क्या नाम है उसका, हाँ, ये ऑक्टेविया ने कितने वो सहे हैं, कितने सेक्रीफाई किए हैं, है ना। यू हैव ruined हर, तूने उसे बर्बाद कर दिया, ऑक्टेवियस से बोल रहा है, कौन, दोनों लोग, है ना, यू हैव ruined हर एंड यू सी वुड, है ना, प्रिजर्व यू, और तुझे अभी उसको सुरक्षित करना चाहिए। Octavia's position demonstrate her concern for her honor as a wife above all else। क्योंकि यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑक्टेविया की जो पोजीशन है वो बताई गई है एक सम्मानीय वाइफ की, और उसको वो दर्जा मिलना चाहिए। ऑल्दो शी नोज दैट द एंटोनी डजंट लव हर, हालांकि ये बात है कि एंटोनी इसको पसंद नहीं करता, शी इज विलिंग टू लिव इन अ सेम मैरिज फॉर अपीयरेंस सीक, मतलब उसको इस सेम का मतलब होता है शर्म, उसको इस शादी से बड़ी शर्म आती है ना, और अपीयरेंस सीक, और अपने ये जो है ना, इस सब कुछ बंटवारे से उसको बुरा लगता है। अल्टीमेटली हिज सेम कंसर्न विथ ऑनर टू व्हाट प्रिवेंट हर टॉलरेटिंग एंटोनी कंटिन्यू पैशन फॉर क्लियोपेट्रा। अब एंटनी का क्लियोपेट्रा के लिए कंटिन्यू पैशन, उसको क्या कर रहा करता है, टॉलरेट, मतलब वो उनके इस कंटिन्यू प्यार के प्रति भी टॉलरेटेड रहती है, मतलब शांतिपूर्ण है। हाँ, तो होता क्या है, वो दोनों मतलब क्लियोपेट्रा और एंटनी लव करते हैं, तो ये उसको उनको टॉलरेटेड करती है। टॉलरेट मतलब होता है सहानुभूति रखना, यार भाई ठीक है, मगर तुम लोग समझो मैं तुम्हारी कुछ हूँ, है ना, ठीक है। सीइंग दैट ही इज स्टिल obsessed with his former rival, है ना, Octavia, देखो, seeing that he is still obsessed with her former lover, Octavia tell Antony, ना, Octavia Antony से कहती है she will leave him and go back to obvious camp, है ना, Octavius camp, ये बोलती है कि वह, है ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और ऑक्टेवियस के कैंप चले जाऊंगी, since her honor cannot bear to have only half of Antony, है ना, ये बोलती है कि मैं वापस चली जाऊंगी, है ना, honor cannot be bear to have the half of Antony। In contrast, Cleopatra then Octavius constantly motivated
नॉट बाय लव बट बाय द कंसर्न विद द ऑनर। हाँ देखो, ऑक्टेवियस जो ऑक्टेविया होती है ना, वो बोलती है कि सी विल लीव हिम, कि वह तुम्हें छोड़ देगी, गो बैक टू ओवियस ऑक्टेवियस कैंप, तुम ऑक्टेवियस के कैंप चलो, है ना। सिंस एंटोनी दैट सिंस हर ऑनर कैन नॉट बियर टू हैव ओनली हाफ ऑफ एंटोनी, क्योंकि वो जो औरत है ना, वो उसका आधा सम्मान तो वो आधा जो है ना, उसकी जो प्राउड है वो तुम्हारी ही वजह से है। अब इसके जवाब में क्लियोपेट्रा क्या सोचती है, ये क्लियोपेट्रा ये सोचती है, हमेशा मोटिवेट रहती है ना, ना कि प्यार से नहीं बल्कि अपने ऑनर से। कहने का मतलब ऑक्टेवियस अपने प्यार को पाना चाहती है, लेकिन क्लियोपेट्रा अपने ऑनर को, के लिए उसका ऑनर सबसे पहले। ऑनर मतलब सम्मान, वो अपने राज्य से मतलब है ना। वो तो एंटोनी तो सिर्फ उसका एक हथियार है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि ये कहानी है ना, एक जो क्लियोपेट्रा है काफी रिस्पेक्टेड दिखाया गया है उसको के लिए, है ना। ठीक, अब बचे हैं दो कैरेक्टर, चार्मियन और सैपेरियन। ओके, चार्मियन है ना, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एंटोनियन क्लियोपेट्रा ऑल फॉर लव। चार्मियन इज वन ऑफ द क्लियोपेट्रास मेड, ये भी उनकी सर्वेंट में से एक है। ही इज फेयरसली लॉयल टू हर मिस्ट्रेस, और ये जो चार्मियन है अपनी मिस्ट्रेस के लिए लॉयल है। एज डेमोन्स्ट्रेट, यहाँ उसको ऐसे दर्शाया गया है, एट द एंड ऑफ द प्ले व्हेन शी किल्ड हरसेल्फ इन सॉलिडेरिटी विद द क्लियोपेट्रा सोसाइटी। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि ये जो चार्मियन है ये खुद को, मतलब खुद को मार लेती है। कब? जब क्लियोपेट्रा सुसाइड कर लेती है, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं स्वामी भक्ति, है ना, मतलब उसके लिए इतना इस तरीके से डेडिकेट होती है। चार्मियन इज द ओनली पर्सन लेफ्ट अलाइव व्हेन सेरेपियन बस्ट इनटू द थ्रोन रूम टू फाइंड देयर मिस्टेड डेथ। अच्छा, अब एक और बात यहाँ समझ में आती है कि जैसे ही पता चलता है कि क्लियोपेट्रा की डेथ हो गई, तो जो वो होता है ना थेरेपियन, मतलब ये जो प्रीस्ट होते हैं, ये उस सिंहासन को नष्ट कर देते हैं जहां क्लियोपेट्रा बैठती है, और उस रूम को और उस वो सारी चीजों को, कि ताकि रोम की जो खुफिया चीजें हैं वो किसी के हाथ ना लगे। आग लगा देता है ये सेरेपियन, बट और सब कुछ जल जाता है, लेकिन ये सिर्फ ये बचती है ना, मतलब उस रूम में या वो जो कंडीशन होगी वहां पे सब कुछ जल जाता है, सिर्फ ये बचती है ना, वहां से, ठीक है। चार्मियन प्रोक्लेम प्राउडली दैट क्लियोपेट्रा डाइड ऑनरेबली। तो चार्मियन ये चीज बड़े गर्व के साथ बोलती है कि हमारी जो मालिक है, जो क्लियोपेट्रा है, वो सम्मान से भरी। एज द लास्ट ऑफ द ग्रेट लाइन ऑफ द मोनार्क्स बिफोर सिंकिंग डाउन एंड डाइंग, जैसे एक शाही व्यक्ति मरने से पहले बोलता है ना, तो ये इसने भी ये बातें बोली। चार्मियन इज दस ऑल्सो इन अ सेंस द कीपर ऑफ क्लियोपेट्रास लेगेसी। ये क्लियोपेट्रा की जो लेगेसी, जो महानता होती है ना, उसको मतलब जीवित करने वाली, उसको बताने वाली ये अकेली कैरेक्टर होती है। कहती है कि मेरी रानी लाखों में एक थी, एट द लास्ट पर्सन टू सी हर बिफोर शी डाइड, है ना। और क्लियोपेट्रा अपने मरने से पहले लास्ट पर्सन इसी को देखती है सामने, और फिर ये भी अपनी रानी के जाते ही क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। ठीक, तो ये था चार्मियन की स्टोरी। ये शानदार कैरेक्टर है सेरेपियन। अब देखना यहाँ पे कुछ लोगों के राज खुलेंगे। सेरेपियन इज वन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ टेम्पल ऑफ आइसिस एंड द
अ फिगर ऑफ सिग्निफिकेंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट क्लियोपेट्रास कोर्ट। ठीक, उसके कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, एक पुजारी है और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है। ही इज ग्रेवली कंसर्न अबाउट द रोमन इन्वेजन एंड द फ्यूचर ऑफ इजिप्ट एंड इंडिपेंडेंस किंगडम। है ना, ये बात करता है रोमन एम्पायर और इजिप्ट के बारे में और उनकी आजादी के बारे में। When Antony and Cleopatra's ship turn against them and side with Octavius, मतलब Octavius की तरफ जाती है, he advises, वो एडवाइस देता है क्लियोपेट्रा टू हाइड हर मोन्यूमेंट। तो वो कहती है कि अपने मोन्यूमेंट्स को आप छिपा लें। वेयर सी लेटर कमिट सुसाइड, जहाँ पे वो सुसाइड करती है। अच्छा, मोन्यूमेंट मतलब होता है अपने महल अहर जो है ना, आप थोड़ा सा इनको ना ऐसा करो कि हाइड करो, तो मत करो, छिपके रहो, ताकि यहाँ वो आ ना पाए। आप कहीं और शो करो कि आप वहां रहती हो। सेरेपियन कैन बी अपॉर्चुनिटिस्ट, है ना, सेरेपियन जो है वो एक मौका परस्त इंसान है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, ही अरेस्टेड एलेक्सास एंड ब्लेम हिम फॉर द इल्स इन इजिप्ट। ये मौका परस्त इंसान है ना। तो ये क्या करता है, मौका पड़ते ही जैसे ही मौका आता है, जब सेना अंदर घुस आती है, तो ये एलेक्सा को अरेस्ट कर लेता है ना, और कहता है कि इस बंदे, ये हमारे यहाँ की बीमारी है, ये इजिप्ट की, ये बंदा ये सब नाटक किया है। होपिंग टू यूज देम एज अ यस। तो ये बड़ा मौका परस्त इंसान है, फटाक से एलेक्सास को अरेस्ट करता है और उस पर ब्लेम डाल देता है कि तू साले इजिप्ट की बीमारी है। होपिंग टू यूज हिम एज अ बार्गेनिंग चिप। अब ये इस एलेक्सास को पता है कैसे यूज करता है ना, बार्गेनिंग चिप के रूप में, मतलब सौदा करने की वस्तु के रूप में। टू बाय हिज फ्रीडम, अपनी आजादी बचाने के लिए। फ्रॉम द कॉन्करर ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस के सामने जाता है, पकड़ता है कि ये कुत्ता, इसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई हुई है, यही ने, इसी ने दिमाग खराब करके रखा था रानी का, है ना। आगे आगे जो छछूदर के जैसे रहता था, की सेवा में करता था। पकड़ो इसको, आज के बाद हम और आप दोस्त हैं, ताकि इसको इनको गुलाम ना बनाया जा सके। ठीक है ना। फिर आगे देखें। However, he also seemed to genuinely care for Antony, है ना। However, he also seems to genuinely care for Antony and Cleopatra. तो ये उनकी genuinely care करते हुए तो दिखता था, as demonstrated by his speech when he viewed their bodies and hoped that they have ascended into heaven. चलो, तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि शायद ये सही था, ये बंदा, है ना, ये जो इन लोगों की चिंता भी कर रहा था ना। तो मतलब कोई तो विलन होगा, तो यहाँ एलेक्साई को विलन बनाने की कोशिश की गई है, तो वही हो सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसे एक दो कैरेक्टर होते हैं, और दुखी दीन दुखी भी वो एलेक्सा ही था। ठीक है, यहाँ हमारी कहानी ये फाइनलाइज हो जाती है कि ये सारे कैरेक्टर्स हो गए। चलिए ठीक है, तो कहानी बड़ी शानदार रही। याद रखना, ये सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेना। किसी के भी बारे में आए, अपन एकदम धाए धाए सुना दें। कुछ वोकैब अच्छे से लर्न कर लेना, वोकैब ध्यान रखना, आंसर राइटिंग में वोकैब का इंपॉर्टेंस है। जो टीचर चेक करने वाला होता है, वो हमेशा वोकैब देखता है। उसके बाद आपकी गलतियां ग्रामर की, तो वो कहेगा कि नहीं बेटा ठीक है, लेकिन आपकी वोकैब देख के बोलेगा कर सकते हो, और आपने की। ये ध्यान रखना। ठीक है, तरीके से अपनी होमवर्क यही है, इन सारी वीडियोस को हम आज जो है ना